अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद सुहेल जम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं हमारे साथ पाकिस्तान के एक नामवर टिकटॉकर हैं और एक नामवर सेलिब्रिटीज़ हैं। खुर्रम गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उन्होंने किस तरह ये सब कुछ अचीव किया और ये वो हमारे जो न्यू कमर्स हैं, जो नए टिकटॉकर्स हैं या जो यंग जनरेशन है जो आगे बढ़ना चाह रही है, वो ज़िंदगी से मायूस है, हम उनसे बात करेंगे किस तरह वो एक, क्योंकि वो हमारे लिए तो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, क्योंकि उन्होंने आवाम को मोटिवेट करना है कि वो आवाम मायूस ना हो और वो सही तरीके से अपनी लाइफ को किस तरह किस ट्रैक पे लेकर चल सकती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र। खुर्रम भाई, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी बैकवर्ड लाइफ से कि आप किस तरह इस बुलंदी तक पहुँचे, आपने किस तरह ये सब अचीव किया। गया था मैं मस्जिद में अल्लाह पाक की तलाश के लिए, तो फिर वो तलाश जल्दी ख़त्म हो गई, मुझे मेरी माँ मिल गई। तो यार मेरी सारी तरक्की के पीछे मेरी वालदा, क्योंकि तरबियत भी उन्होंने की, अल्लाह सुब्हान तआला से पहचान भी उन्होंने करवाई। और वो रास्ता जो मुश्किल है, ज़रूर बिगनिंग में वो बहुत मुश्किल लगता है ना, लेकिन ये है कि वो वही राहत और वही असल रास्ता है। वो रास्ता है दूसरों को खुद से कम ना जानने का, वो रास्ता है ताकत रख के हार जाने का, और वो रास्ता है कि सब्र करके 8 दिन भी खुर्रम गुज्जर पानी के बेहाव पे ज़िंदा रहा, लेकिन अपनी वालदा को एक रात भी मैंने भूखा नहीं सोने दिया, आका करीम के सदके, अल्लाह सुब्हान तआला के रहम व करम की वजह से। तो बस यार हम नई जनरेशन को भी मैं यही कहूँगा कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को ज़रूर आप सर्च करो। आप उन पे दरूद भेजते हो, इबादत करते हो, जबकि ये इबादत के लिए नहीं है ना, ये सब कुछ, ये सिस्टम जितना भी है ना, ये तरबियत है ना। जैसे नमाज जो है हम तस्बीह बयान करते हैं, जबकि नमाज हमारी ये नेक में ना झुकाव के लिए है कि शर्मिंदा हो जो बाहर दुनिया में खुदा के ला रहा है, वो आके ज़मीन पे झुक रहा है। और माथे से ज़्यादा क्या बंदे की गैरत अपने आप को डाउन करेगा कि वो ज़मीन पे उसने नाक लगा दिया। सो अपने अंदर सब्र लाएं और तौहीद पे रहें, कोशिश करें कि अल्लाह के नबी से भी कभी नहीं आप मांग सकते। ये जो आज मौला, ये जो आप हर एक अपना अपना अकीदा लेके, तौहीद कहती है वहदत अल्लाह की और यकता मेरा अल्लाह, अल्लाह के अलावा अल्लाह के नबी भी कुछ अता नहीं कर सकते। आप उनका रास्ता मांग सकते हो, उनका सदका मांग सकते हो, उनका वसीला मांग सकते हो, और ज़रूर मांगो, अल्लाह पाक पसंद फरमाते हैं। लेकिन यार सब्र करो, अपने पेट की आग से अपने रिश्तों को और अपने स्कूलों को और अपनी तालीम की वो दरसगाहों की किताबों को ना जलाओ। सब्र करो और कॉन्फिडेंस रखो अपने अल्लाह के बिलीव पे कि वो आपके साथ हैं और वो आपको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन आपने एक 8 दिन जो बताया कि मैंने फाका कशी काटी, ये एक मोटिवेशन है। मैं इस वजह से ना ये स्टोरी जानना चाहता हूँ कि क्या वो कंडीशन थी जिसमें आपने फाका कशी की। और जो भी लोग हैं वो, कोई भी, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो अपनी जवानी में इतनी सक्सेस इतनी जल्दी, क्योंकि लोगों को एक उम्र गुजर जाती है, अल्लाह ने आपको इतनी जल्दी ये एक सक्सेस दी, तो उसके पीछे क्या आप बुनियादी वजह समझते हैं? आपकी वालदा की एक बहुत आपकी मोटिवेशन है, एक उनकी दुआएं हैं, लेकिन उसके अलावा आपकी मेहनत, आपने ऐसा क्या बिजनेस जो भी आपने स्टार्ट किया, क्या आप अब जो यंग जनरेशन है उनको क्या कहते हैं कि ये वाला अगर आप वो ट्रैक जो है वो यूज़ करें? एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल के तौर पे आज से 3 माह पहले मैंने एक प्लॉट लिया, ये 7 करोड़ 85 लाख रुपए का सही साहब हैं बरकी में, ये उनसे लिया और मैंने लेते ही सबको कहा ये अगले 6 माह में 50 करोड़ रुपए का होगा। तो वो कोई जादू तो नहीं था, तौहीद में जादू नहीं है, तौहीद में दुआ है और यकीन है उस यकता पे। लेकिन वो यकीन बड़ा मुश्किल है ना भाई, हम लोग यकीन का लफ्ज़ जानते हैं, उस पर साबित कदम रहना बड़ा मुश्किल है। आज वो 32 करोड़ का हो गया, 3 माह भी नहीं हुए। तो वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि मैंने कल 3 दिन पहले मेरे पास 3 बेटियां आई 7K में, और उनमें एक मेरा भाई था। मैं आपको वो वीडियो भी दूंगा, अगर आप वो यूट्यूब पे लगाओ, वो बदबख्त की वीडियो चलनी चाहिए, तो वो पता चलता है वो बेटियां मुझसे मिलना चाहती हैं, तो मैं नहीं बेटियों को मिलता। मैं वक़्त का वली भी हो, मैं अपनी बहन को उससे मिलाना पसंद नहीं करूँगा, तौहीद नहीं कहती ना, इजाज़त नहीं देती, तो मैं किसी की बेटी को क्यों मिलूँगा।
लेकिन उनकी हाजत और परेशानी और उनके आंसू ऐसे थे कि वो दोबारा मेरे दोस्त, मेरे भाई जो बाहर गेट पे हैं, वो मेरे सगे भाई हैं। कोई मुलाजम किसी का नहीं होता, मुलाजम हम अल्लाह के और उसके नबी के हैं और उनकी औलाद के हैं। तो मैंने उन बेटियों को बुला लिया, तो मैंने उनसे पूछा बेटा क्या मसला है यार। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम हॉस्टल में ना और यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन है और वहाँ पर लड़कों ने कैमरे लगाए हुए हैं, कितनी बुरा वक्त आ गया है। वो कैमरों में हमारी गैर अखलाकन वीडियो कैप्चर करते हैं और ये बहुत सारी बेटियां हैं जिनको वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, कुछ से पैसे ले रहे हैं, कुछ से इज्जत ले रहे हैं। और एक माँ है जो उनकी वो मुसल्ले पे रो रो के अपने आप को हलकान कर चुकी है कि इसलिए कि वो माँ कहती है कि भाई कोई दुनिया में फरिश्ता रहा ही नहीं कि वो बंदा मेरे घर में आया और पिस्टल मेरे सर पे रख के मेरी बेटी के साथ उसने गैर अखलाकन हरकत की और वीडियो बनाई। और अल्लाह पाक इस पुलिस का खाना ख़राब हो, जो अच्छे लोग भी हैं लेकिन अक्सरियत उन बुरे लोगों की है कि वो लोग इतना इत्मीनान खो चुके हैं कि वो माँ उन तक नहीं पहुँच पा रही। वो डर रही है कि कहीं मुझे वहाँ से निकल के इसके सामने भी लेटना ना पड़ जाए। तो वो माँ कह रही है कि मैं उसको कैसे जाऊं कि वो करप्ट लोग हैं, वो कितना बुरा एक इमेज बन गया हुआ है। और ना वो उस पॉलिटिक्स बेशरम बेगैरत की तरफ गया कि वो जो MP हो या MNA या मिनिस्टर की शक्ल का है, बदकार। तो फिर यार वो अल्लाह पाक दीन में, मैंने कुरान को सवाब में नहीं सीख में पढ़ा ना, उर्दू में, तो वहाँ आता है फिर हम जैसे लोग जिनको अल्लाह नेमतों से माल करता, और जो ईमान में होंगे ना वो नेमतों के बगैर भी होंगे तो वो खड़े हो जाएंगे। तो मैंने कहा बच्चे तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। मैंने वहाँ के पुलिस ऑफिसर से किसी से बात की तो वो पुलिस ऑफिसर यूरोप बैठा था, वो छुट्टियों पे गया था। तो फिर मैंने अपने फ़ैन फॉलोइंग में दोस्तों को, मैं ऐसे कामों को पसंद नहीं करता ना, तो मैं सीधा रास्ता दिखाने वाला हूँ। ये लड़ाई झगड़े से अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया, मना फरमाया। लेकिन अगर गैरत की बात हो तो वक़्त के बादशाह से भी लड़ जाओ, कोई मसला नहीं है। तो बस फिर आपके भाई ने ये किया कि उन दोस्तों को कॉल की है अगले चंद आवर्स में। उसने कहा वो बहुत ताकत वाले हैं, उनकी राइस मिले हैं उकारे में, सुनहरे हैं। और मैं उनकी माँ कहती मैं उनके घर में गई हूँ तो उसकी वालदा कहती है तुम्हारी बेटियाँ गलत हैं, मेरा बेटा एक नंबर है। और यार देखो उस माँ को ये गैरत नहीं आई कि मैं एक औरत के लिए तो कम से कम आवाज़ उठाऊँ ना। तो फिर मैंने वो फरिश्ते भेजे उसकी तरफ। उसके बाप के उसी सोसाइटी में उन्होंने कान भी पकड़ाए, उनके सिक्योरिटी गार्डों के पिस्टल्स भी लिए, पता नहीं वो 2 नंबर रखते होंगे। और फिर उस लड़के को वहाँ से उठाया और उससे उसकी औकात दिखाई कि एक बेटी की इज्जत कैसे करते हैं। और उसको वहाँ ला के लाहौर में उसकी तजलील नहीं की, एक मर्द की शान नहीं है, लेकिन उसे सबक दिया कि तेरी बहन और इस बहन में आंखें भी सेम है, हाथ भी सेम है, तो मेरी ये बहन है। आप यकीन करो वो हज आज़म था उस दिन 3 दिन पहले, तो वो बदबख्त की वीडियो दूंगा, लगाना साथ में, लोगों को पता चले। जी हम ज़रूर लगाएंगे। ये तो आपकी एक नेकी है, आप नेकी नहीं है। नेकी क्या है कि मेरी बेटी भूखी सोए और तुम्हें मैं खाना खिला दूं, ये नेकी नहीं, ये फ़र्ज़ है। अगर मुझे ताकत और या अपनी नेमतों का इसी स्टेबल से ऊपर जाना है या इस पर रहना है तो मुझे इसका हक अदा करना होगा। तो नेकी तो बहुत बड़ा अमल होता है। इन्होंने तो नेकी पानी पिला, पता नहीं क्या क्या नेकी लिखी हुई हैं। ये दूसरे ज़माने में एक आम इंसानी उमन काम करते हैं। तो भाई फिर मैंने उस बंदे को ला के, मिला नहीं, मैं उसे ऐसे बदबख्त की तो शक्ल भी नहीं देखना पसंद करता। तो भाई मैंने उसके मोबाइल से 45 बेटियां निकाली। जैसे वो बेशरम आदमी जो इस्लामाबाद में मेरी बेटी के साथ कर रहा था, जो सारी कौम ने देखा, लेकिन ये उससे भी बड़ा बेशरम था जिसके मोबाइल से 45 गैरतें निकली मेरी। मैंने उसका iCloud भी डिलीट किया, उसका मोबाइल भी उन बेटियों को दे के उन्होंने कहा अपने हाथों से बेटा तोड़ देना। और उस बदबख्त के पर्स से या किसी ऐसी चीज़ उसके अपने लड़कों को कहा नहीं लेनी। वो लड़के मेरे भी नहीं थे, मोहब्बत करते थे, दीन वाले, नमाज़ों वाले थे, लेकिन गैरतमंद थे। उनके पास कोई कलेक्शन या कोई पिस्टल नहीं था, ना रखते हैं, लेकिन उनके पास एक जज्बा था जो ईमान वाला था, वही काफ़ी है। तो वो बस उसको लाया और वो माँ मुझे कॉल करती हैं, वो सुनेंगे ये भी इंटरव्यू। वो माँ मेरी, वो कहते मेरा बेटा नहीं था, तो मैं मुसल्ले पे रोती थी, अल्लाह इस दुनिया में कोई फरिश्ता नहीं रहा जो हमारी यतीम की इमदाद करे। ये मेरे लोग अंडे अब खड़े होंगे, अल्लाह पाक सुन रहे हैं। आप यकीन करो उस दिन मुझे जीने का मज़ा आया। तो वो बदबख्त माफ़िया मांग रहा है उस वीडियो में
कि मैंने और अपने दोस्तों के साथ मिलके हम ये काम करते हैं। वो कहता था औरतजात मेरे पाँव की जूती है। उस दिन मेरी बेटियों ने उसको थप्पड़ मारा और कहा कि अब बता, औरतजात ने तुझे जना था कि एक बदकार औरत ने तुझे जना था? जब माँ ही औरत होती है तो औरत को आप ऐसे नहीं कह सकते। तो भाई ये अमल मैं ज़िंदगी में करता आया हूँ। मेरा सबसे बेस्ट जो कीज़ है ना, कीज़ ऑफ सक्सेस, वो यही थी कि मैंने सिला रहमी में रहा, मैंने हमेशा दोस्तों के लिए खड़ा रहा हक पे, और झगड़े वाले काम में मैंने मना किया और सुलह में रहा। हाँ, मैं झगड़ा करना पसंद करता हूँ इंडिया से। अगर मेरे पाकिस्तान की साथ मैं इसके साथ खड़ा हूँ, मैं झगड़ा वहाँ का पसंद करूँगा जहाँ मेरी रियासत खड़ी होगी। तो इन कामों में अपने घर में अपने भाइयों के साथ झगड़ा नहीं मैं करता। ये तो आपने एक तरह से एक जिहाद किया है, ये नो डाउट ये एक बहुत बड़ा आपका फेल है। लेकिन मैं अब आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर आना चाहता हूँ कि ये आपकी जो एक लाइफ है, इतना आपका जो ये वेल मेंटेन है, ये आप कैसे इसको मेंटेन करते हैं, और क्या आपकी इनकम जो है, क्या बताना चाहेंगे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी इनकम मुसलमानों से नहीं आती, गैर मुस्लिम से आती है। इसलिए कि वो गैर मुस्लिम नहीं है, वो भी मुसलमान ही है यार। तुम्हारा भी वही खुदा है, उनका भी वही खुदा है। थोड़ा तरीक़ाकार हमने खुद ही डिज़ाइन किया है। ये पिछले जो जालम गए हैं, जिन्होंने अपने पेट के तंदूर में मुख्तलिफ अपनी किताबें जला दी हैं। तो भाई मैं ना, मेरी तरक्की का जो राज है वो सब्र है और यकीन है, और हर वक्त अल्लाह पाक के नबी पर दुरूद शरीफ भेजना। और ये आज से नहीं है। मैं अपनी गली में छोटा सा था, तो मैं ना एक बहुत अमीर बाप का बेटा था ना, गामा मुरब्बों वाला कहते थे मेरे दादा अबू को। तो पार्टीशन से पहले मेरी दादी जो थे वो सोलिसिटर थे, मतलब ये पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे पार्टीशन के बाद। लेकिन चूँकि वो थोड़ा सा ये था कि दादा अबू इधर से थे, मोची दरवाजे से, अंदरून के हम ना, जिनकी पहचान ही दस्तरखान थी। लेकिन यार वो काम नहीं चल पाया, ताकत को ना अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल शुरू हो गया। तो फिर हम अर्श से फर्श पे आ गए। वो जायदादें इन्होंने बेच दी, 90, किसी ने 90 में बेच दी, किसी ने 82 में बेच दी। और मेरे बाबा के साथ भी फ्रॉड हुआ 94 में, 74 करोड़ रुपए का। तो किसके पास था उस वक्त 74 करोड़? मेरा मियाँ नवाज शरीफ को नहीं सीएगा, तो हमारे पास था, हलाल था। तो भाई वो मलेशिया भाग गए लोग, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो नहीं रहे पैसे। शायद मैं आज ये ना होता। तो सेल्फ मेड हूँ, और वो यूरोप की गलियों में वो चर्च की तरह मशहूर हूँ और पादरी की तरह पूजा जाता हूँ। लेकिन वो सभी मुझसे ख़ास हैं, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने नफ़रत नहीं बनाई। तो भाई मैंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, और हर चीज़ में मैंने कोशिश की कि किसी के साथ धोखा ना हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। ये सभी चीज़ें मैं अपनी माँ की गोद से लेके आया हूँ, और इंशाल्लाह अब मैं अल्लाह पाक से इस मुल्क की दुआएं मांग रहा हूँ कि इनको तौहीद पे बुलाऊँ। अल्लाह पाक मैं मर जाऊँ, पूरे का पूरा अपने आप को इस दुनिया के लिए दे दिया हुआ है। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी हर चीज़ यूरोप में है। मैं आई डोंट बिलीव ऑन मुस्लिम्स, इस पैकी मेंटालिटी वाले मुस्लिम्स। तो आई बिलीव आका करीम मोहम्मद अरबी, आई बिलीव बादशाह जन्नत हसन हुसैन, आई बिलीव हज़रत अली, जिन्हें मौला खुदा भी कह लो, शेर खुदा भी कह लो, ये उनकी इज़्ज़त है। आई बिलीव अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आई बिलीव उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आई बिलीव ये करैक्टर्स हैं। मैंने इनको नामों को नहीं पूछा, आसमान नहीं मैं कहता, मोहम्मद नहीं मैं कहता। मैं आपकी जो ज़िंदगी है ना उसको फॉलो किया यार। वाशरूम तक भी आज फॉलो करता हूँ, शुरू से खड़े होके ना पानी पीना, वाशरूम में भी वही सिस्टम करना, और किसी बहन को, बेटी को उस गैर खलक नज़र से नहीं देखना। ये मुश्किल चीज़ें हैं, कहने में बहुत आसान है, लेकिन यकीन करो ये पूरा जिस्म दोस्तों के जुल्म से लहूलुहान है, और मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैं सबका दोस्त हूँ। अच्छा, आपने कहा कि मैं इस मुल्क के सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप चेंज करने के लिए सारी बातें आपको पावर में आना चाहिए, पड़ेगा। जो भी बंदा पावर में आता है वही चेंज कर सकता है, क्योंकि कवानीन बनाने होते हैं। क्या आप मुस्तकबिल में पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? अस्तगफुरुल्लाह, पॉलिटिक्स में तब आऊँगा जब मेरी फ़ौज चाहेगी। आई लव पाकिस्तानी फ़ौज।